चांदनीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ जंगल और पहाड़ थे। हवा में शांति भरी थी। लेकिन रात को जंगल से अजीब सी आवाजें आती थीं। लोग कहते थे वहां कोई जादुई शक्ति रहती है। गांव में एक लड़का रहता था। नाम था सोहन। सोहन जिज्ञासु था। हमेशा जंगल की कहानियां सुनता था। ये जंगल की आवाजें क्या है? कोई तो रहता होगा वहां, मुझे पता करना चाहिए। एक रात सोहन ने ठान लिया कि वो जंगल जाएगा। उसने अपनी बहन मीरा को भी बताया। सोहन मत जा, लोग कहते हैं वहां भूत या परी रहती है, डर लगता है मुझे। अरे मीरा, डरने की क्या बात है, मैं बस देख कर आऊंगा, तू चिंता मत कर। सोहन रात को चुपके से घर से निकल गया। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक पेड़ों के पीछे से चमकती हुई रोशनी दिखी। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? कोई तो है यहाँ, मैं थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ। तभी एक खूबसूरत परी उसके सामने प्रकट हुई। उसके पंख चमक रहे थे, आंखों में रहस्य था। मैं जंगल की रानी हूँ, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है इंसान? मैं सोहन हूँ, मैंने जंगल की आवाजें सुनी थी। क्या तुम वो जादुई शक्ति हो? हाँ, मैं जादू करती हूँ, लेकिन हर जादू की कीमत होती है। तू कुछ मांगना चाहता है? सोहन ने सोचा कि वो धन मांग ले, लेकिन उसे परी की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। कीमत क्या होगी? मुझे सब साफ साफ बताओ पहले, फिर मैं कुछ मांगूंगा। कीमत है तेरी यादें, जो मांग लेगा वो सब भूल जाएगा। तैयार है तू? सोहन डर गया। उसने सोचा कि यादें गईं तो वो मीरा को भी भूल जाएगा। नहीं, मैं अपनी बहन और परिवार को नहीं भूल सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तूने मेरा वक्त बर्बाद किया, अब तुझे सजा मिलेगी सोहन। परी ने हाथ उठाया और जादुई धुंध छा गई। सोहन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं। तभी जंगल में से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसने सोहन को पकड़कर धुंध से बाहर खींच लिया। भाग जा बेटा, ये परी सबको फंसाती है, मैं इसे रोकता हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मेरी जान बचाई। मैं अभी घर भागता हूँ। सोहन घर की ओर दौड़ा। पीछे से परी और बूढ़े की लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। सोहन, तू कहाँ था? मैं कितना डर गई थी। अब कभी मत जाना जंगल। मीरा, मैं गलती कर बैठा। वहां एक परी थी, उसने मुझे फंसाने की कोशिश की। अब चुपचाप घर में रह, बाहर की बातें सुनकर कहीं मत जाना, समझा? सोहन ने हामी भरी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। परी की बातें याद आती रहीं। वो बूढ़ा कौन था? उसने मुझे क्यों बचाया? क्या वो भी जादुई था? अगली सुबह गांव में खबर फैली कि जंगल से आवाजें बंद हो गई थीं। देखा सोहन, अब सब ठीक है। शायद वो परी चली गई। या शायद वो बूढ़े ने उसे हरा दिया। कुछ तो रहस्य है अभी। गांव वाले खुश थे, लेकिन सोहन के मन में सवाल बने रहे। सोहन, मैं जंगल का रखवाला हूँ, परी को मैंने रोक दिया, अब तू चैन से जी। बाबा, आप सच में जादुई हो। धन्यवाद, अब मैं समझ गया। बूढ़ा मुस्कुराया और जंगल में गायब हो गया। सोहन उसे देखता रह गया। सोहन, अब बस कहानियां मत बनाना, चल घर चलते हैं, खाना तैयार है। हाँ मीरा, चलो, लेकिन ये कहानी सच थी, तुझे एक दिन बताऊंगा। सोहन और मीरा घर लौट आए। गांव में फिर से शांति छा गई थी। जंगल अब खामोश था। परी का जादू खत्म हो चुका था, या शायद छिप गया था। जो भी हुआ, मैंने सीखा कि हर चमक के पीछे खतरा हो सकता है। हाँ, और ये भी कि घर से बाहर मत निकला कर रात को। दोनों हंस पड़े। जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन सोहन का रोमांच याद रहा।